हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो फॉर आवर एग्जाम हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इवन ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस सभी के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। फर्स्ट क्लास में हमने टेक्सोनॉमी डिस्कशन किया था, जो कि एक इंट्रो क्लास थी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा आज हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे और आफ्टर दैट हम अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि बाइलिंगुअल रहने वाला है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो एक सिंगल स्टेप में नहीं होता, वो किस में होता है, बहुत सारे स्टेप में होता है। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अकर इन अ सिंगल स्टेप बट अ हायरार्की ऑफ स्टेप। और जब हम उन सबको एक साथ रख देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। तो सिंपल है, जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वो एक स्टेप में नहीं होता बल्कि कई स्टेपों में होता है। और हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं, हर एक स्टेप को हम रैंक और कैटेगरी कहते हैं। तो कुछ मेजर टेक्सोनॉमिक हायरार्की है जो फॉलो करते हैं हम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, यानी कि जो रैंक होती है वो होती है हाईएस्ट टू लोवेस्ट। जैसे कि किंगडम, फाइलम, ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, तो जो किंगडम है वो क्या है, दैट इज द लार्जेस्ट, या सिर्फ लार्जेस्ट कह सकते हैं या हाईएस्ट कह सकते हैं। और जो स्पीसीज है दैट इज द लोवेस्ट, और इसे हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। स्पीसीज को क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो कभी कभी हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पूछ ली जाती है तो दैट इज किंगडम, और लोवेस्ट पूछी जाती है तो स्पीसीज। अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस, तो ह्यूमंस ने क्या किया, ट्राई टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, कि सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य ने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया था अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। यानी कि उनकी नीड्स क्या क्या थी, सिंपल, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। तो एरिस्टोटल वो पहले थे जिन्होंने अटैम्प्ट किया था साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, और जिन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया था किस में, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज में। दैट इज इंपॉर्टेंट कि बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन से ह्यूमंस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, मेनली फॉर देयर ऑन नीड्स, फूड, शेल्टर एटसेट्रा। और एरिस्टोटल ऐसे पहले थे जिन्होंने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को अटैम्प्ट किया, और उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया किस किस में, ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में। और एनिमल्स को किस में किया, रेड ब्लडेड और जो रेड ब्लडेड नहीं है। वहीं कुछ टाइम बाद लेटर लिलेनियस ने प्रपोज किया था टू किंगडम सिस्टम, जिसमें जो प्लांट थे, जिसमें क्या आता है, सारे प्लांट्स, और एनिमेलिया, जिसमें क्या आते हैं, सारे जानवर, यानी कि सभी जानवर, और प्लांटे में जो आते हैं वो आते हैं सभी पौधे। आफ्टर दैट बट इस सिस्टम की क्या थी, कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी। तो आइए लिमिटेशन एक एक करके देखते हैं। तो पहली लिमिटेशन क्या थी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। वहीं इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट नहीं किया था। ग्रीन एल्गे यानी कि फोटोसिंथेटिक और फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक वर रॉन्गली ग्रुप। ठीक है जी, हरी शैवाल और कवक को एक को साथ रखा गया, मतलब उन्होंने रॉन्गली क्या कर दिया, उनका ग्रुप कर दिया। तो टू किंगडम सिस्टम वाज कंसीडर्ड inadequate with time। more scientific characteristics जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो ऐड होती गई, और ओवर हिस्ट्री जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो चेंज हुआ, किसमें, थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, आफ्टर दैट लेट्स सी, पहला क्वेश्चन जो है, हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे करके हम फॉलो करेंगे। तो इसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी, और साथ ही साथ आपकी थ्योरी भी आप रिवाइज कर सकते हैं। और प्लीज चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन है कि हु इज कंसीडर्ड द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि इनमें से कौन था कि जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन माना जाता है।
डार्विन तो नहीं, लिनेनियस भी नहीं क्योंकि वो बाद में किया था, तो एरिस्टोटल, तो जो आपका अरस्तु जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनेनियस प्रपोज द टू किंगडम सिस्टम, कि लिनेनियस ने दो किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया था, कंसिस्टिंग ऑफ, तो कौन कौन है, किन किन में शामिल है, दैट इज प्लांटे और एनिमेलिया। तो पहला ऑप्शन है प्लांटे एंड फंजाई, गलत। दूसरा ऑप्शन है प्लांटे एंड एनिमेलिया, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिस्टोटल क्लासिफाई प्लांट इनटू, कि एरिस्टोटल ने प्लांट को किस किस में क्लासिफाई किया था, तो उन्होंने क्लासिफाई किया था हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो लेट्स सी, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज सही है, मोनोकोट और डाइकोट में नहीं किया था, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स में भी नहीं किया था, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा में भी नहीं किया था। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़े। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स वाज नॉट कंसीडर्ड इन अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि प्रारंभिक वर्गीकरण प्रणालियों में कौन सा लक्षण नहीं माना गया था, सेल स्ट्रक्चर, मेड ऑफ न्यूट्रिशन, मॉर्फोलॉजी या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़े। अब कैरेक्टरिस्टिक्स 5 किंगडम, ये भी पूछा जाता है कि 5 किंगडम किसने दिए थे, वो दिए थे आर.एच. विटेकर ने, तो उन पे भी हम डिस्कशन पहले करेंगे, फिर आगे हम पांचों किंगडम्स की क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। तो आर.एच. विटेकर ने 1969 में क्या दिया था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, जिसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो ये किस में आते हैं, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने दिया था। अब इन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज किया था इसके लिए, तो इन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी कि प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक, आफ्टर दैट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, या वो यूनिसेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे। ये क्राइटेरिया था, इन्होंने यूज किया था इनको प्रपोज करने के लिए, जो इस बेसिस पे इन्होंने हर किंगडम्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। Earlier, all organism with a cell wall जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको किस में रखा गया था, प्लांटे में रखा गया था। बट ये क्या था, गलत था, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, वो किस में आते हैं, किसके साथ ग्रुप किया गया, यूकैरियोट्स के साथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लैमिडोमोनास, वो किसके साथ रखे गए, मल्टी सेलुलर वंस के साथ, जैसे कि स्पाइरोगायरा। वही फंजाई जो कि हेट्रोट्रॉपिक है और जिसकी सेल वॉल किस चीज की होती है, काइटिन की, उन्हें किसके साथ ग्रुप किया गया, प्लांट्स के साथ, जो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, और जिनकी सेल वॉल किसकी होती है, सेलुलोज सेल वॉल होती है। सो विटेकर ने क्या किया, इन सबको सेपरेट कर दिया। मोनेरा जो सारे क्या है, प्रोकैरियोट्स है, प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, जिसमें क्लैमिडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम और कॉलेरा। साथ ही साथ फंजाई, इन्हें सेपरेट कर दिया फ्रॉम प्लांट से। प्लांटे ऑटोट्रॉपिक, जिनमें क्या होती है, सेलुलोज वॉल होती है। एनिमेलिया हेट्रोट्रॉपिक, जिनमें कोई सेल वॉल नहीं होती है। लेटर उसके बाद क्या आया, 3 डोमेन सिस्टम, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया वाज प्रपोज्ड लीडिंग टू 6 किंगडम। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी, सबसे पहला क्वेश्चन है हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कि किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था या दिया था, एरिस्टोटल ने, लिनेनियस ने, आर.एच. विटेकर ने या फिर अर्नेस्ट हैकेल ने। तो इसमें जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने। तो जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। तो किंगडम मोनेरा यानी कि प्रोकैरियोट्स, तो पहला है अमीबा, पैरामीशियम, साइनोबैक्टीरिया या फिर मशरूम। तो आपको ध्यान रखना है कि किंगडम मोनेरा से इनमें से कौन सा बिलोंग करता है। अभी हमने देखा था कि जो मोनेरा होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। बट जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लैमिडोमोनास है, ये सब क्या है, ये सब प्रोटिस्टा है। तो पैरामीशियम नहीं है, अमीबा नहीं है, तो किंगडम मोनेरा से जो बिलोंग करता है दैट इज साइनोबैक्टीरिया। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन है द 3 डोमेन सिस्टम डिवाइड मोनेरा इनटू, तो किस किस में किया था, प्रोटिस्टा और फंजाई में नहीं, प्लांटे और एनिमेलिया में नहीं, आर्किया और बैक्टीरिया में,
प्लांटर प्रोटिस्टा में नहीं तो आर्के एंड बैक्टीरिया। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। ये अभी हमने डिस्कशन भी किया था, आर्के, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ये आप ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। आफ्टर दैट बात करते हैं पहले किंगडम की, दैट इज किंगडम मोनेरा। उसके जनरल फीचर्स जानेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले इसकी सामान्य विशेषताएं देखेंगे। तो मेंबर यानी कि सदस्य किसका है, सिर्फ इसमें क्या आते हैं ओनली बैक्टीरिया, केवल क्या आते हैं बैक्टीरिया आते हैं। अब हैबिटेट कहाँ है, कहाँ ये रहते हैं, तो ये हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी में, पानी में, हॉट स्प्रिंग्स यानी कि गर्म झरने में, डेजर्ट्स में, बर्फ में, समुद्र में, परजीवी के रूप में, ये हर जगह पाए जाते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बट जो होते हैं मेटाबॉलिज्म जो होता है, बट वेरी डाइवर्स जो होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म में डाइवर्स होते हैं। आफ्टर दैट बैक्टीरिया की शेप, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो लेट्स सी कोकस, 4 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं। कोकस, उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। बेसिलस, जिसकी शेप कैसी होती है, रोड शेप होती है। विब्रियो, जिसकी शेप कैसी होती है, कोमा शेप होती है। और स्पाइरलम, दैट इज स्पाइरल, जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है, स्पाइरल होती है। तो स्फेरिकल की दैट इज कोकाई, रोड शेप, बेसिलाई की क्या होती है, रोड शेप, और स्पाइरलम की होती है स्पाइरल। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कोकस की स्फेरिकल, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बैसिलस रोड शेप, विब्रियो की कैसी होती है, कोमा शेप, और स्पाइरलम की दैट इज एस स्पाइरल, आप याद रख सकते हैं। आफ्टर दैट की मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सबसे पहला है ऑटोट्रॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे, लेट्स सी। सबसे पहला आता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इसमें क्या होते हैं, वो सनलाइट का यूज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। उनके पास क्या होता है, पिगमेंट होता है जो कि है क्लोरोफिल, जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन अलगे कहते हैं, जैसे कि नोस्टॉक और एनाबिनम। आफ्टर दैट कीमोसिंथेटिक, ये सनलाइट का यूज नहीं करते हैं, ये एनर्जी का यूज करते हैं। किससे, केमिकल रिएक्शन से, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रेट, सल्फर, आयरन कंपाउंड। तो इसमें जो एग्जांपल आता है साइनोबैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में नाइट्रोमोजोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ओके। आफ्टर दैट हेट्रोट्रॉपिक, इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो जो इसमें हम 2 डिस्कशन करेंगे, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। तो सैप्रोफिटिक में ये क्या फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये किस में हेल्प करते हैं, डिकम्पोजिशन एंड रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि एग्जांपल मैनी सॉइल बैक्टीरिया। वहीं पैरासिटिक ये किस में रहते हैं, ठीक है, लिव इनसाइड और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट की बॉडी से और कॉज करते हैं डिसीजेस प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी कॉज करता है। विब्रियो कॉलेरा जो क्या कॉज करता है, जो कॉलेरा को कॉज करता है। अब बात करते हैं आर्के बैक्टीरिया की। तो जो आर्के बैक्टीरिया है वो कहाँ रहता है, वो एक्सट्रीम हैबिटेट में रहता है, जहां पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करते हैं। अब इसके भी फर्दर प्रकार हैं, जैसे कि पहला है हेलोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स बेसिकली ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एक्सट्रीमली सॉल्ट एरिया में, जैसे कि सॉल्ट लेक और डेड सी में ये पाए जाते हैं। उसके बाद थर्मो एसिडोफाइल, ये कहाँ सर्वाइव करते हैं, ये हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करते हैं, किसके साथ, विद हाई टेम्परेचर और एसिडिटी के साथ। ठीक है जी, ये गर्म झरनों में रहते हैं, जहां तापमान कैसा होता है, ज्यादा होता है, और कैसा होता है, अम्लीयता बहुत अधिक होती है। बात करें मेथेनोजेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, कहां, इन द गट ऑफ र्यूमिनेंट एनिमल्स, यानी कि ये दलदली क्षेत्रों और जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि गाय भैंस के पेट में पाए जाते हैं, और ये मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। ओके। आफ्टर दैट स्पेशल फीचर्स, तो इनकी जो सेल वॉल है वो डिफरेंट होती है अदर बैक्टीरिया से, जो उन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो इनकी कोशिका भित्ति अन्य बैक्टीरिया से क्या होती है, भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, जिससे ये कठिन परिस्थितियों में भी क्या रहते हैं, जीवित रह पाते हैं। तो सिंपल आर्के बैक्टीरिया ये कैसा है, एंशिएंट बैक्टीरिया, ए से आर्के बैक्टीरिया, ए से एंशिएंट बैक्टीरिया, जो एक्सट्रीम कंडीशन लवर्स हैं, जो सॉल्टी, हॉट और मार्शी उसमें में पाए जाते हैं।
आफ्टर दैट यू बैक्टीरिया, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है, आर्के बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। बहुत बार पूछा जाता है कि किसकी मिली हुई बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकोगन से बनी हुई होती है। ये मोटाइल होते हैं। इनके पास क्या होता है, मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, गति के लिए फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो सबसे पहला है दैट इज साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। जो भी पॉइंट्स हाईलाइट हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो ये क्या कंटेन करते हैं, कौन सा क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है ग्रीन प्लांट्स की तरह, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ये पाए कहाँ जाते हैं, ये फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में जो है पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। जो कॉलोनीज है वो सराउंडेड होती है किसके थ्रू, बाय ग्लिटेनियस शीट्स के थ्रू। जैसे एग्जाम नोस्टॉक एनाबीना, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन स्पेशल सेल जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। तो कुछ जैसे कि नोस्टॉक एनाबीना नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाओं में क्या करते हैं, स्थिर करते हैं। ओके, आफ्टर दैट कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया एनर्जी ऑब्टेन करते हैं कहां से, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग करने में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, लेट्स सी, तो ये किस पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। अब इनका रोल क्या है, तो बेसिकली ये मिल्क को किस में कन्वर्ट करते हैं, कर्ड में। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लिग्यूम रूट कौन सा है, राइजोबियम। तो ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीपीटी है और इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो भी पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, आपको वहां से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हार्मफुल रोल्स क्या क्या है, तो ये कुछ डिसीज भी कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा। टाइफाइड कौन करता है, सैलोमोनेला टाइफाइड, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई और सिट्रस कैंकर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके हार्मफुल रोल्स हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोस्टली किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन्स के थ्रू होता है। समटाइम्स स्पोर्स फॉर्म करते हैं हार्श कंडीशन में, और ये एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ डीएनए ट्रांसफर जो है शो करते हैं, यानी कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। अब आता है माइकोप्लाज्मा, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इसके जनरल फीचर, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, ठीक है, अब तक ज्ञात सबसे छोटे जीवित कोशिका, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव करते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, एनएरोबिक। मैनी क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं इन प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जो कि निमोनिया कॉज करता है ह्यूमंस में, ठीक है जी। आफ्टर दैट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल शेप, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी बैक्टीरियल शेप नहीं है। तो कॉकस है, बैसिलस है, स्पाइरलम है सॉरी, बट माइसिलम नहीं है। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेथेनोजेंस आर अ टाइप ऑफ, तो वो किसका टाइप है, आर्के बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया का, माइकोप्लाज्मा का। ना तो वो माइकोप्लाज्मा का है, ना ही वो साइनोबैक्टीरिया का है। अभी हमने देखा था जो वो किसका है, वो है आपका, देखो, आर्के बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया में हमने देखा था मेथेनोजेंस, तो किसका है, मेथेनोजेंस जो है वो है आर्के बैक्टीरिया का। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो उस केस में जो आपका पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। तीसरा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नोस्टॉक एंड एनाबिना टेक प्लेस इन, तो वो कहाँ होती है, कैप्सूल में नहीं होती, हेट्रोसिस्ट में होती है। तो जो थर्ड बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ये अभी हमने देखा था, तो दैट इज माइकोप्लाज्मा। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस आर कोज्ड बाय। तो किसके थ्रू कोज्ड होता है? वायरस के थ्रू नहीं, फंजाई के थ्रू नहीं, प्रोटोजोआ के नहीं, किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू कोज्ड होता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और जिसमें हमने किंगडम मोनेरा को डिस्कशन किया है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।